वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। आर्मी चीफ की वज़ीर-ए-आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक बातचीत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफ़ाफ ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस पर मुत्तफ़िक़ा राय सुना दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल और सुप्रीम कोर्ट में अपील में बुनियादी हुकूक को मद्देनज़र नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट दोबारा शवाहिद का जायजा नहीं ले सकती। तफसीली राय में शवाहिद का जायजा लेने के लिए तफसीलात जारी करेंगे। रेफरेंस में दूसरा सवाल वाज़ेह नहीं, इसलिए राय नहीं दे सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई कानूनी तरीका कार नहीं। रेफरेंस में मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। इस्लामी उसूलों के मुताबिक फैसला होने या ना होने पर राय नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ने कहा, तारीख के कुछ फैसले ऐसे हैं जिनकी वजह से सूरत हाल सामने आई। जब तक गलतियां तस्लीम ना करें, खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो कमरा अदालत में अदालती राय आने पर आपदीदा हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का फैसले का खैर मकदम। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुताल्लिक तारीखी फैसला सुनाया। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त हो रही है। फैसले से पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत मजबूत होगी, मुल्क तरक्की करेगा। हमें तफसीली फैसले का इंतजार है। वज़ीर-ए-आज़म की सुप्रीम कोर्ट की राय पर बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि संगीन गलती के एतराफ़ से नई तारीख और नई रिवायत कायम हुई। अदालत से होने वाली ज़्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। गलतियों की दुरुस्तगी और तलखियों के खात्मे से ही कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज़ हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में अपोजिशन के लोग सोग में हैं, इनकी जहनी हालत ठीक नहीं। हम पर हारे जहन की सोच मुसल्लत ना की जाए। मुस्बत तनकीद की कदर करूंगी, तनकीद बराए तनकीद की मुझे कोई परवाह नहीं। पंजाब हुकूमत का आवाम के लिए रमज़ान पैकेज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैकेज की तफसीलात बता दी। कहा कि पंजाब में 3.25 करोड़ लोगों को इनका हक उनकी दहलीज पर मिलेगा। कतारों में खड़े लोगों को देखकर दुख होता था। पहली तकरीर में जो वादे किए उनकी तकमील पर काम शुरू हो चुका है। मेरा और नवाज शरीफ का एजेंडा है कि लोगों को रिलीफ उनके घर पर मिले। डेटा में कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। आइंदा 2 से 3 माह में पूरे पंजाब में सर्वे कराएंगे। पंजाब की नई काबीना भी आज अलफ उठाएगी। राना सनाउल्लाह को मुशर्रे कानून बनाए जाने का इम्कान। मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और जंगलात की वजारत मिलने का इम्कान। असमा बुखारी पंजाब में इत्तलात और नशरियात की वजीर होंगी। परवेज़ रशीद मामले खुसूसी होंगे। सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर महकमा सेहत की जिम्मेदारी देने का इम्कान। गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान काबीना से हलफ लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 15 रुकनी काबीना के नाम सामने आ गए। काबीना में अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान और मोहम्मद अदनान कादरी शामिल। आकिबुल्ला, मोहम्मद साजिद, मीना खान, फजल शकूर भी सूबाई काबीना का हिस्सा। आफ्ताब आलम, खलीकुर रहमान और सैयद कासिम अली शाह भी काबीना का हिस्सा। बैरिस्टर सैफ, सैयद फ़खर जहां, मुज़म्मिल असलम समेत 5 मुशीर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पेशावर पहुँच गए। हालिया तूफ़ानी बारिशों और बर्फबारी से नुकसानात का जायज़ा लेंगे। मुतासरीन से मुलाकात और इमदादी चेक्स तकसीम करेंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। चमन और गिरदनवा में रात से मूसलाधार बारिश। ज़ियारत में बर्फबारी। संजावी के पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक गए। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेश गोई। बारिशों के नए स्पेल के पेश नज़र अलर्ट जारी। बर्फबारी के बाद स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवेज की सफाई मुकम्मल। PIA का 10 मार्च से दोबारा फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। स्कर्दू में गैर मामूली बर्फबारी ने एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन को जुज़वी मुतासर किया था। बीरवाला में बर्फबारी के बाद दीर चित्राल शाहराह 5 रोज बाद खुल गई। लवारी टनल दीर और चित्राल साइड को डबल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया।
भट्टा के करीब समुंदर में कश्ती उलटने के बाद दूसरे रोज भी 14 माहीगीरों का पता नहीं चल सका। तर्जुमान कोस्टल मीडिया सेंटर के मुताबिक कश्ती में 45 माहीगीर सवार थे। 31 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया। लापता माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुसैन नवाज और हसन नवाज का वतन वापसी का फैसला। एवनफील्ड रेफरेंस में इश्तिहारी। नवाज शरीफ के साहबजादों ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने कल के लिए तफ्तीशी ऑफिसर को नोटिस जारी कर दिया। मजीद मखसूस सीटें मिलने के बाद मुस्लिम लीग नून 123 नशस्तों के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 82, पीपल्स पार्टी की 73 नशस्तें, MQM की 22, JUI का 11, खाफ लीग 5, IPP के अरकान की तादाद 4 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 334 नशस्तों की नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशस्तें दीगर जमातों को अलॉट। मुस्लिम लीग नवाज को पंजाब से कौमी असम्बली की मजीद 27 मखसूस नशस्तें मिल गईं। पीपल्स पार्टी को 3, IPP और मुस्लिम लीग ज़िया को 1-1 नशस्त अलॉट। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI को खवातीन की 10 मखसूस नशस्तें मिल गईं। नून लीग को 8 और पीपल्स पार्टी को 6 सीटें अलॉट। PTIP और ANP को 1-1 नशस्त अलॉट। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 2, MQM को 1 खुसूसी नशस्त मिली। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें अलॉट न करने के फैसले के खिलाफ केस। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने इस्तफसार किया कि ये रेट सूबाई असम्बली की हद तक है या कौमी असम्बली की भी शामिल है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने सूबाई और कौमी असम्बली के नशस्तों पर यकसा फैसला दिया। हमारे हिस्से की मखसूस सीटें तकसीम नहीं की जा सकती। मुस्लिम लीग नून की पंजाब असम्बली में 224 नशस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 106 है। पीपल्स पार्टी की 16, खाफ लीग की 11, IPP की 6 नशस्तें। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली में 366 नशस्तों की नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन PCB तैनाती के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने वफाक वजीर आज़म ऑफिस काबीना डिवीजन से जवाब तलब कर लिया। वजारत बैनुल सूबाई राबता, इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी को भी नोटिस जारी। IMF की एक और शर्त पूरी होने के करीब। रजाकाराना पेंशन स्कीम तैयार। ज़राए के मुताबिक स्कीम 1 जुलाई से लाई जाएगी। नई भर्तियां इसी स्कीम के तहत होंगी। पहले से भर्ती सरकारी मुलाजमीन को पेंशन बजट से ही दी जाएगी। वफाकी हुकूमत मौजूदा सरकारी मुलाजमीन की रजामंदी से उनको नई स्कीम में मुंतकिल कर सकती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 66,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 30 पैसे का हो गया। लाड़काना के इलाके इमाम बख्श जमाली में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। वाक़या देरीना दुश्मनी के बायस पेश आया। पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई। कराची कोरंगी में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक नौजवान तालिबे इल्म। लारेब के कत्ल का मुकदमा दर्ज। नौजवान लारेब के कत्ल का मुकदमा नामालूम मुलज़िमान के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल। कराची में शारा फैसल पर कुरियर कंपनी की वैन से करोड़ों रुपए मालियत के 2000 मोबाइल फोन्स छीनने के वाक़े में पेश रफ्त। CTD ने वारदात में मुलव्वस 3 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में रवां साल के इब्तिदाई 2 माह में 15,000 से ज़ायद वारदातें। फरवरी में शहरियों से 1969 मोबाइल फोन छीने गए। 4,211 मोटरसाइकिलें चोरी की गई।
पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे के मतन में कहा कि एक दिहाई तक ईमानदारी और पेशा वाराना तरीके से अपना काम अंजाम दिया। इस दौर में कामयाबियों को टीम से बॉल कराई।